डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपके सामने IIT जी मेंस और एडवांस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड पार्ट इस वीडियो के माध्यम से ला रहा हूँ। इसमें हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स को जानेंगे जिन पे बेस क्वेश्चन अक्सर करके जी मेंस वगैरह में आते रहते हैं और इधर विगत 5-6 सालों में 4-5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो इन कंडीशंस पे आए हुए हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बात को लेते हैं, इज मोर देन 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल। एक बात सामने आती है, क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन 2 रूट्स हों। हम और आप अभी तक जितना पढ़े हैं हम लोग ये जानते हैं कि नहीं, लेकिन नहीं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से अधिक रूट्स भी पॉसिबल है। अब उसकी कंडीशन क्या है इसको जानते हैं। इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, a0 be 0 and a b c all belonging to real number having more than 2 zeros या 2 रूट्स। पॉलिनोमियल के लिए जीरोस हो जाएगा और वैसे रूट्स इक्वेशन के लिए हालांकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इफ एंड ओनली इफ क्या x² का मल्टीपल कोएफिशिएंट, x का मल्टीपल कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, ये तीनों ही जीरो हो जाएं। अगर ये तीनों जीरो हो जाएंगे, x² का मल्टीपल कोएफिशिएंट, x का मल्टीपल कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, अगर ये तीनों जीरो हो जाते हैं तो उस केस में इस क्वाड्रेटिक के 2 से अधिक और अधिक में कोई संख्या निश्चित नहीं है, इन्फिनाइट रूट्स पॉसिबल हो जाएंगे, इन्फिनाइट रूट्स पॉसिबल हो जाएंगे। तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग मोर देन 2 रूट्स इफ a is 0, b is 0 एंड c is 0। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आइए देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द इक्वेशन p प्लस 2 इंटू p माइनस 1x² प्लस p माइनस 1 इंटू 2 p प्लस 1x प्लस p² माइनस 1 इक्वल 0 हैज मोर देन 2 रूट्स। जैसा कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि किसी भी क्वाड्रेटिक के 2 से अधिक रूट एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, इफ लीडिंग कोएफिशिएंट यानी x² का मल्टीपल, x का मल्टीपल और कांस्टेंट टर्म, ये तीनों ही जीरो हो जाए। अगर ये तीनों ही जीरो हो जाएंगे तो मोर देन 2 रूट्स पॉसिबल है, और यहाँ कह रहा है मोर देन 2 रूट्स, इसका मतलब ये तीनों जीरो होंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग जानते हैं क्या, p प्लस 2 इंटू p माइनस 1 यानी लीडिंग कोएफिशिएंट, दिस इज 0, फिर मल्टीपल ऑफ x, दिस इज 0 एंड p² माइनस 1 यानी कांस्टेंट टर्म इज 0। अब आप यहाँ से देखिए p की 2 वैल्यू आई, एक -2, एक p इक्वल 1। यहाँ से p की 2 वैल्यू आई, p इक्वल 1 और p इक्वल -1/2, और यहाँ से p की 2 वैल्यू आई, p इक्वल 1 और p इक्वल -1। अब आप देख सकते हैं इन तीनों से ही जो कॉमन वैल्यू है वो p इक्वल 1 है। p इक्वल 1 के लिए उस केस में ये जो आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मोर देन 2 रूट्स पॉसिबल होंगे p की इस वैल्यू के लिए। हालांकि इस वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये 0 नहीं होगा, आप देख सकते हैं ये भी 0 नहीं होगा, तो यानी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो इसलिए ये नहीं होगा,
इसी तरह से ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ p इक्वल 1 जो कि कॉमन वैल्यू है तीनों ही वो जो हमने सोल्यूशन किए हैं तीनों पार्ट के, उसकी कॉमन वैल्यू है, इसलिए p इक्वल 1 इसका आंसर होगा। अब हम लोग कंडीशन ऑफ कॉमन रूट और रूट्स पे डिस्कस करेंगे। कॉमन रूट और रूट्स यानी दोनों ही पॉसिबिलिटी है, ओनली वन रूट इज कॉमन और बोथ द रूट्स आर कॉमन। तो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनमें कोई एक रूट कॉमन है, इस पे हम लोग डिस्कशन करें। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 इक्वल 0 and a2x square plus b2x plus c2 equal 0 having a common root। अब इसके लिए हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे कि कॉमन रूट के लिए कंडीशन क्या होती है। सपोज कर लेते हैं कि कॉमन रूट अल्फा है। कॉमन रूट क्या है? अल्फा है। ये हम लोग लेट कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब अल्फा इसको भी, इस क्वाड्रेटिक को भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इस क्वाड्रेटिक को भी सेटिस्फाई करेगा। अब अल्फा अगर दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ जाएंगे, a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल 0। अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे बार बार कह रहा हूँ हैविंग अ कॉमन रूट। कॉमन रूट यानी रूट एग्जिस्ट कर रहे होंगे, रूट एग्जिस्ट कर रहे होंगे तभी हैविंग अ कॉमन रूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? ये रियल रूट होंगे। अगर ये रियल रूट होंगे, इन दोनों के क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स होंगे, उसी केस में ये कॉमन रूट पॉसिबल होगा। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अगर मान लीजिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 नहीं हो रहा है या इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है, लेसर देन 0 है और ए बी सी रियल वैल्यूज है, ए बी सी रियल वैल्यूज है, उस केस में क्या होगा? अगर ए बी सी रियल वैल्यूज है और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेसर देन 0 हो रहा है, तो उस केस में पॉसिबिलिटी ये होगी कि यहाँ पे जो इसके रूट निकले, मान लीजिए इसके या इसके जो जिसके भी ए बी सी की वैल्यू रियल नंबर लिखे हों, उसके जो रूट्स निकले यानी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आपने चेक कर लिया, तो उसके जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, यानी इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या है कि ये अल्फा प्लस आई बीटा के फॉर्म में आएंगे, यानी कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। और अल्फा प्लस आई बीटा यानी कॉम्प्लेक्स रूट जो होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। यानी अगर अल्फा प्लस आई बीटा है तो अल्फा माइनस आई बीटा जरूर होगा, और अगर ये इन दोनों का एक रूट कॉमन है तो अगर अल्फा प्लस आई बीटा इसका कॉमन रूट मान लें तो इसका भी कॉन्जुगेट पेयर बनना ही बनना है। इसका मतलब बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन बन जाएगी वहाँ पे, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0 होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, a1 b1 c1 रियल नंबर है और डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन 0 है, तो उस केस में जो रूट आएंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, और कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। यानी अल्फा प्लस आई बीटा है तो अल्फा माइनस आई बीटा होगा, अल्फा माइनस आई बीटा है तो अल्फा प्लस आई बीटा होगा। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, जैसा कि मैं यहाँ पे अभी लेके चल रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उस केस में क्या होगा? हम लोग जैसे क्लास 10th में आप लोगों को अगर ध्यान होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड
लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बताया गया है। उसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब पहले हमने अल्फा स्क्वायर, अल्फा और 1, अल्फा स्क्वायर यहाँ पे है, अल्फा यहाँ पे, और ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए 1 ले लिए हम। अल्फा स्क्वायर के लिए अल्फा स्क्वायर वाले टर्म को छुपा दीजिए। पहले अल्फा के मल्टीपल लिखिए b1 b2, फिर कांस्टेंट लिखिए c1 c2, और ये जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में है इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है। अब अल्फा के लिए अल्फा वाले टर्म को छुपा दीजिए। पहले कांस्टेंट लिखिए c1 c2, फिर अल्फा स्क्वायर के मल्टीपल लिख लीजिए a1 a2, फिर कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट को छुपा दीजिए। पहले अल्फा स्क्वायर के मल्टीपल लिखिए a1 a2, फिर अल्फा के मल्टीपल लिखिए b1 b2। अब इन सभी डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1। कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आता ही है। इसके प्रोडक्ट में से इसके प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? c1 a2 माइनस c2 a1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? a1 b2 माइनस a2 b1। अब आप ध्यान से देखिए, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू दिस अपॉन दिस हो जाएगी। ये जाकर के यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये होगी, अल्फा की वैल्यू दिस अपॉन दिस हो जाएगी। यानी अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो कंडीशन हमारे पास कुछ ऐसी आएगी, c1 a2 माइनस c2 a1 टू दी होल स्क्वायर इक्वल a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1। ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी, और यही कॉमन रूट की कंडीशन होती है। अगर यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक के कोई एक रूट कॉमन है, हैव अ कॉमन रूट, हैविंग अ कॉमन रूट, तो उसकी कंडीशन यही होती है। अब यहाँ पे मैं इसकी ट्रिक आपको बता रहा हूँ कैसे। अब इतना लंबा तो कैलकुलेशन करेंगे नहीं, इतना टाइम तो रहता नहीं है, तो हम लोग ट्रिक पे बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले क्वाड्रेटिक के एक्स स्क्वायर के मल्टीपल, एक्स के मल्टीपल और कांस्टेंट को लिख लेंगे। फिर इसी तरह से दूसरे क्वाड्रेटिक के एक्स स्क्वायर के मल्टीपल, एक्स के मल्टीपल और कांस्टेंट को लिख लेंगे। सबसे पहले काम क्या करेंगे? हम पहले इसको एलिमिनेट कर देंगे। इस टर्म को एलिमिनेट कर दो, इसको छोड़ दीजिए। इसको एलिमिनेट करने के बाद आप क्या देखेंगे कि ये सोल्यूशन जो बच रहा है इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? a1 c2 माइनस a2 c1, यानी ये बनेगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे। बीच वाले को एलिमिनेट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा आप लोग। क्लियर? फिर उसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद बीच वाले को एलिमिनेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अब हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। इसको एलिमिनेट करने के बाद a1 b2 माइनस a2 b1। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम इसको एलिमिनेट कर देंगे और b1 c2 माइनस b2 c1। तो इसको एलिमिनेट करने से जो वैल्यू आ रही है, इसको एलिमिनेट करने से जो वैल्यू आ रही है, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे और बीच वाले को एलिमिनेट करने पे जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आई थी उसका स्क्वायर के इक्वल रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारी वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, हैविंग अ कॉमन रूट की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अब लेकिन मान लीजिए यहाँ पे बात आती है बोथ रूट कॉमन, बोथ कॉमन रूट। तो बोथ रूट्स एज कॉमन अगर हम बात करें, बोथ रूट्स एज कॉमन, तो उस केस में हम एक ही चीज जान सकते हैं कि ये दोनों को इंसिडेंट इक्वेशन फॉर्म करते हैं, यानी ये एक तरह से प्रोपोर्शनेट इक्वेशन हो जाए। कैसे इक्वेशन हो जाए? प्रोपोर्शनेट इक्वेशन हो जाए, यानी इनके जो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल का रेशियो है, एक्स के मल्टीपल का रेशियो है और कांस्टेंट टर्म का रेशियो है, ये सेम आ जाए।
अगर ये सेम आ जाता है तो हम कहेंगे बोथ रूट्स आर कॉमन। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो वन रूट इज कॉमन और ये दोनों केस नहीं है तो यानी डिस्टिंक्ट रूट्स वाली केस आएगी। अब आगे इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशंस 3x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस 2 इक्वल 0 and 2x square plus 3x minus 2 equal 0 have a common root। अब आप देखिए यहाँ पे a b c रियल दे दिया आपको। यहाँ पे हम इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म निगेटिव है तो जाहिर सी बात है इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 2 यानी 16, 9 प्लस 16 यानी 25 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब कॉमन रूट की कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाएगी। अब आइए कैसे सॉल्व करेंगे। हमने जैसा कि ट्रिक बताया आपको उस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें। इसको सॉल्व करके हम इसके x के दोनों रूट्स यानी दोनों वैल्यूज निकाल लें, यानी इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स निकाल लें और उससे बारी बारी से इसको सेटिस्फाई करा दें। और सेटिस्फाई कराने में क्या होगा, k की वैल्यू आ जाएगी जिसके लिए कॉमन रूट होगा, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे हमें दोनों को चेक करना पड़ेगा। अब हम लोग ट्रिक पे आते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, एक्स का मल्टीपल और कांस्टेंट टर्म पहले इक्वेशन का लिख लेंगे और उसी के करस्पॉन्ड में दूसरे इक्वेशन का लिख देंगे। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 2, एक्स का मल्टीपल 3 और कांस्टेंट -2। अब हमने आपको बताया था बीच वाले को एलिमिनेट कर दीजिएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए -6 -4 और बीच को एलिमिनेट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर इसको एलिमिनेट कीजिए, इसको एलिमिनेट करने के बाद क्या आ रहा है 9 माइनस 8k, 9 माइनस 8k। अब इसको एलिमिनेट कर दीजिए -8k -6, -8k -6। अब ये कितना हो गया, ये -10 का स्क्वायर जो कि 100 हो गया। आप दोनों में से माइनस को कॉमन लेकर के माइनस इंटू माइनस प्लस कर दीजिए, यानी ये एक तरह से 8k -9 हो जाएगा और ये 8k +6 हो जाएगा। और दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो 64k स्क्वायर आ जाएगा प्लस 24k हो जाएगा और माइनस यह आ जाएगा आपका 54। ये सब 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो यह हो जाएगा 32k स्क्वायर प्लस 12k माइनस ये कितना हो जाएगा और ये 50 हो गया, ये 27 हो गया, यानी 77 इक्वल 0 डिवाइडेड बाई 2। अब इस क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व कर लें। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे आ रहा है 32 इंटू 77। अगर 32 इंटू 77 करें तो इसको हम लोग इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, 4 8 जा 32 और 7 11 जा 77। और यहाँ पे देखिए 8 7 जा 56 और 11 4 जा 44 और इन दोनों का डिफरेंस 12 हो जा रहा है। यानी हमारा क्या सोल्यूशन आएगा, 32k स्क्वायर प्लस 56k माइनस 44k माइनस 77 इक्वल 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, आप देख सकते हैं ये 4k कॉमन आ सकता है। 4k कॉमन ले लिए तो 8k प्लस 4 की टेबल में कितना आएगा, 4k कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे आपका 8k आएगा कॉमन। 8 4 जा 32, 4k 8 7 जा 56 और यहाँ पर माइनस कितना कॉमन आ जाएगा, 11 कॉमन आ जाएगा। 4k प्लस 7 इक्वल 0, 4k प्लस 7 और 8k माइनस 11 इक्वल 0
तो k की दो वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, एक -7/4 और दूसरी वैल्यू आएगी k की 11/8। यानी k की इन दो वैल्यूज के लिए इन दोनों में एक कॉमन रूट जरूर होगा। अब मैं GMaths 2013 का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। इफ द इक्वेशंस x² + 2x + 3 = 0 and ax² + bx + c = 0 have a common root, then a b c is। ये रेशियो a रेशियो b रेशियो c हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, ये GMaths 2013 का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं दो इक्वेशन है, कॉमन रूट की बात कर रहा है। मैंने आपसे जैसे कि बताया हुआ है कि सबसे पहले हम जिसमें ए बी सी की रियल नंबर्स लिखे होंगे, रियल वैल्यूज लिखी होंगी, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें x² का मल्टीपल 1 है, x का मल्टीपल 2 है, कांस्टेंट 3 है। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इसका हो जाएगा 2² - 4 × a × c, यानी 4 - 12 विच इज -8 लेसर देन 0। अब आप देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। जब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होने पे क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा क्या होंगे, कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में होंगे। यानी अगर इसका एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो वो कॉमन रूट इसका भी है, यानी कॉम्प्लेक्स रूट ही होगा। और इसका अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म में होंगे, यानी दूसरा रूट भी कॉम्प्लेक्स ही होगा। वो अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा तो दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा। सेम बात इसके साथ भी लागू हो जाएगी। यानी इसका मतलब क्या है कि बोथ रूट कॉमन हो गए। यहाँ पे क्या हो गई कंडीशन, बोथ रूट कॉमन हो गए। अब बोथ रूट कॉमन की कंडीशन हम यहाँ लगा दें। बोथ रूट कॉमन की कंडीशन क्या हो जाएगी, x² का मल्टीपल का रेशियो 1/a, x के मल्टीपल का रेशियो 2/b, कांस्टेंट का रेशियो 3/c, ये इक्वल हो जाएंगे। और इस केस में a रेशियो b रेशियो c हमारा क्या आ जाएगा, 1:2:3। 1:2:3 ये हमारा a b c का रेशियो आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। अब मैं GMaths 2014 का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस px इक्वेशन px² + qx + r = 0, p not equal to 0, if p q r are in AP and 1/α + 1/β = 4, then the value of mod alpha minus beta is। अब आप इसके लिए तो आप अच्छे से जान लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉड अल्फा माइनस बीटा को हम लोग लिख सकते हैं रूट ऑफ d बाई मॉड ऑफ a। मॉड ऑफ a, रूट ऑफ d बाई मॉड ऑफ a। अगर ax² + bx + c हमारा क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारा, ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक है, a नॉट बी 0, a b c रियल। तो उस केस में हम लोग मॉड अल्फा माइनस बीटा क्या देंगे, रूट d बाई एब्सोल्यूट ऑफ a। ये मॉड अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे तो कंडीशनल है। कंडीशन क्या क्या लगी है कि अल्फा बीटा इसके रूट से p q r a p में है, और तीसरी चीज ये। तो अब आ जाइए पहली चीज। पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स -q/p। आप जानते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा तो क्या हो जाएगा, r/p कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब आ जाइए इस कंडीशन से। इस कंडीशन से हम लोग देखें 1/α + 1/β = 4 दिया है हम लोग को। यानी हम क्या कह सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा बीटा इज 4। यह हमें 4 दे रहा है। एक कंडीशन हमारे पास और है, क्या, पी क्यू आर आर इन AP।
तो पी क्यू आर अगर एपी में है तो हम जानते हैं ट्वाइस द मिडिल इज सम ऑफ रेस्ट टू, ट्वाइस द मिडिल इज सम ऑफ रेस्ट टू। अब यहाँ पर हम पहले सबकी वैल्यू रखें। बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है? माइनस क्यू बाई पी। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? आर बाई पी। पी इज कैंसिल्ड विथ पी इक्वल 4। तो क्यू की वैल्यू आ गई हमारी -4 आर। क्यू की वैल्यू क्या आ गई? -4 आर। अब क्यू की वैल्यू अगर हम -4 आर यहाँ पे रख दें तो हमारा ये क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा -8 आर इक्वल पी प्लस आर। यानी P की वैल्यू क्या आ जाएगी? P इज -9 आर। P इज -9 आर। अब P की वैल्यू भी आ गई, Q की वैल्यू भी आ गई है और R है। तो अगर हम इससे हम डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालें तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा हमारा? डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा रूट क्यू स्क्वायर -4p आर, रूट क्यू स्क्वायर -4p आर। तो रूट क्यू स्क्वायर -4 आर का स्क्वायर यानी 16 आर स्क्वायर -4 p की वैल्यू -9 आर रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36 आर इंटू आर 36 आर स्क्वायर। 36 प्लस 16 ये हो गया 52 आर स्क्वायर रूट के अंदर। यानी डी की वैल्यू हमारी आ गई कितने? 2√13, 2√13, 13 4 जा 52 आर। अब डी हमारा आ गया। और मॉड अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? मॉड अल्फा माइनस बीटा इज रूट डी बाई एब्सोल्यूट ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा पी है। अब इसकी वैल्यू है 2√13 आर और इसका एब्सोल्यूट हो जाएगा 9 आर। आर इज कैंसल्ड विद आर। 2√13 बाई 9, 2√13 बाई 9 यानी हमारा डी ऑप्शन इसका सही है। डी ऑप्शन इसका सही। अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं जो कि GMATS 2015 में आया हुआ है। If let alpha and beta be the roots of equation x square minus 6x minus 2 equal 0, if an is alpha to the power n minus beta to the power n for all n greater than or equal to g1, then the value of a10 minus 2a8 upon 2a9 is। यह ऑप्शन हमें दिया हुआ है। अब आप अच्छे से जानते हैं अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, सो अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -2 इक्वल 0, बीटा स्क्वायर -6 बीटा -2 इक्वल 0। अब यहाँ पे आ जाइए a की पावर 10। a की पावर 10, a10 का मतलब क्या हो गया? अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 और a9 अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9, a8 अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8। अब यहाँ पे a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस ट्वाइस अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8 अपॉन ट्वाइस अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। क्लियर? अब इसे हम अगर ध्यान से देखें तो ये अल्फा की पावर 10 माइनस 2 अल्फा की पावर 8 हो जाएगा। अल्फा की पावर 10 माइनस 2 अल्फा की पावर 8 और इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 2 बीटा की पावर 8, 2 बीटा की पावर 8 होल अपॉन 2 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। यहाँ पे ये हमारा आ गया। अब आप देख सकते हैं अल्फा की पावर 8 और इसमें से बीटा की पावर 8 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो अल्फा की पावर 8 को हमने कॉमन लिया, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 आ गया
इधर से बीटा की पावर 8 को कॉमन लिया, बीटा स्क्वायर माइनस 2 आया अपॉन ट्वाइस अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 2 देखिए क्या हो रहा है 6 अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 क्या हो रहा है 6 बीटा। रख दीजिए अल्फा की पावर 8 इंटू 6 अल्फा माइनस बीटा की पावर 8 इंटू 6 बीटा अपॉन 2 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब आप देख सकते हैं 6 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ये अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 बन रहा है अपॉन 2 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2 3 जा 6, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आई 3, इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर है। अब हम लोग GMAS 2019 10th जनवरी को सेकंड मीटिंग में आए हुए क्वेश्चन को ले रहे हैं। द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल लैम्डा हैज द लीस्ट वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू लीस्ट होनी चाहिए। इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए, और उस केस में हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे कंडीशन दिया है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, ठीक है ना, हैज द लीस्ट वैल्यू, इसकी नहीं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स की लीस्ट वैल्यू के लिए बात करेंगे। अब देखिए हमारे सोल्यूशन कैसे होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा एक्स प्लस 2 माइनस लैम्डा इक्वल 0। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा इसके रूट्स ले लेते हैं। अल्फा और बीटा का रूट्स हम एज्यूम कर ले तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा बाई 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन लगा दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा बाई 1, यानी ये एक तरह से क्या हो गया लैम्डा माइनस 3, और ये क्या हो गया लैम्डा माइनस 2 निगेटिव साइन के साथ, या 2 माइनस लैम्डा ही रखिए, ठीक है। ये हमारा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। अब आ जाइए स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा टू दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा टू दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आइए रखें, ये हो गया लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, और ये 2 माइनस लैम्डा, ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 9, और ये हो गया माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा, यानी ये आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, और प्लस 9 माइनस 4 प्लस 5। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में बना लें, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 और प्लस 1, और ये देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो लीस्ट वैल्यू जो हमारी आएगी, यहाँ पे लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की 1, क्योंकि अगर हम इसकी जो लीस्ट वैल्यू होगी इसकी लीस्ट वैल्यू 0 होगी, तो इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू क्या होगी 1। लेकिन हमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है कि लैम्डा की वैल्यू बताइए जिस पर ये लीस्ट हो जाए। तो हम क्या रखें, ये 0 हो जाएगा, लैम्डा की जगह 2 रखते। तो फॉर लैम्डा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हैज इक्वल 1 लीस्ट वैल्यू। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया ये डी पार्ट, लैम्डा की वैल्यू 2 के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू लीस्ट होगी। अब हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं।
if lambda be the ratio of the roots of quadratic equation 3m square x square plus m into m minus 4 x plus 2 equal 0, then the least value of m की least value पूछा है, for which condition दे दिया है lambda plus 1 by lambda equal 1। अब यहाँ पे क्या है, lambda क्या है, रेशियो है रूट्स का। लेट सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस m माइनस 4x प्लस 2 इक्वल 0। अब सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, आप अच्छे से जानते हैं, माइनस एक्स का मल्टीपल अपॉन एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का मल्टीपल। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने निकाल लिया। अब आ जाइए लैम्डा के बारे में देखते हैं। लैम्डा क्या कह रहा है, अल्फा बाई बीटा। सो 1 बाई लैम्डा क्या होगा, सो 1 बाई लैम्डा हो जाएगा बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा। अब दोनों का सम ले लीजिए, अल्फा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अगर एलसीएम ले लेंगे, ये अल्फा बीटा हो गया, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए इसकी वैल्यू हमें 1 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें क्या दिया है, लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा 1 दिया हुआ है, यानी एक तरह से अल्फा बीटा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम लोग इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल अल्फा बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल 3 अल्फा बीटा। चलिए इसका होल स्क्वायर करें, माइनस का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर m स्क्वायर, इसका स्क्वायर m माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9, m स्क्वायर का स्क्वायर m की पावर 4, यानी m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर इक्वल 3। अल्फा इंटू बीटा क्या है, 2 अपॉन 3m स्क्वायर, यहाँ पे 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, m स्क्वायर से ये m स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक m स्क्वायर से एक m स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आ गया m माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल 9 2 जा 18, तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 16 इक्वल 18, m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 2 इक्वल 0। अब आप देख सकते हैं कि इसके 2 रूट्स आएंगे, आइए उनके बारे में देखें कैसे आएगा। m इक्वल माइनस b माइनस कोएफिशिएंट ऑफ m माइनस 8 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a यानी m स्क्वायर का मल्टीपल, c यानी कांस्टेंट टर्म होल अपॉन 2a, 2 इंटू 1। अब ये हो गया 8 प्लस माइनस रूट में ये देखिए ये 64 हो गया, और ये 4 2 जा 8 यानी हो गया 72 बाई 2। 72 का मतलब ये हो गया आपका ये 36 2 जा यानी 6 रूट 2, 8 प्लस माइनस 6 रूट 2 बाई 2, 2 से डिवाइड करते हैं 4 प्लस माइनस 3 रूट 2, यानी 2 वैल्यूज आई m की, एक m आया 4 प्लस 3 रूट 2 और दूसरे में आया m 4 माइनस 3 रूट 2, और हमसे कह रहा है लीस्ट वैल्यू ऑफ m। लीस्ट वैल्यू का मतलब यह है, आंसर हमारा यही होगा, ये लीस्ट वैल्यू है,
यानी m की वैल्यू क्या आएगी 4 - 3√2 जो कि लीस्ट वैल्यू है। हमारा डी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, ये डी ऑप्शन हमारा सही है। होपफुली यू एंजॉयड वेल। आपको ये जो मैंने आज कंडीशंस उठाई थी वो समझ में आई होगी। मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए और एग्जाम्पल्स वगैरह लिखिए, उनको नोट कीजिए और जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप फोकस कर सकें जी मेंस और एडवांस के क्वेश्चन इन कंडीशंस पे, उनको फोकस कीजिए, उनको लगाइए, ट्राई टू सॉल्व देम। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे उतना ही आपके इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे मैं अधिक से अधिक वीडियो आपके समक्ष ला सकूं, क्योंकि आप लोगों का ही लाइक और सब्सक्राइब ये मोटिवेशन मुझको देगा। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में मैं लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में आप लोग से डिस्कस करूँगा, लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।